सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए। इसके बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है अतिथि शिक्षक के बारे में, और भी बहुत सारे डाउट हैं। रजिस्ट्रेशन किसको करना है, पुराने वालों को करना है या नहीं करना, और जो न्यू हैं वो ये पूछ रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करें या नहीं करें, क्योंकि अभी वर्ग 2 चयन परीक्षा भी सामने है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको भी लिया हुआ है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट एक न्यूज़ में हमें देखने को मिली है, पहले हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं और जो नए अतिथि शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लगभग 70,000 से भी अधिक पद रिक्त हैं, उनके लिए कार्यवाही की जाएगी। तो समझेंगे हम। संचालक लोक शिक्षण ने जारी किए दिशा निर्देश। पहले आप सुन लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रदेश के स्कूलों में 70,000 अतिथि शिक्षकों को नए सिरे मिलेगी नियुक्ति। फिर से नियुक्ति मिलने जा रही है। 15 जून तक कराना होगा पंजीयन, मतलब 15 जून आपकी लास्ट डेट होने वाली है रजिस्ट्रेशन की। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को नए सिरे से नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए 15 जून तक पंजीयन कराना होगा। अतिथि शिक्षक 10 माह के लिए रखे जाएंगे। इस संबंध में शुक्रवार को संचालक लोक शिक्षण DS कुशवाहा ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में लगभग 70,000 अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। इन खाली पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की 10 माह के लिए नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति 1 जुलाई से 30 अप्रैल के लिए रहती है। नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए एक फिर से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। नियुक्ति के पहले नवीन आवेदकों का पंजीयन एवं पूर्व पंजीकृत आवेदकों की जानकारी अपडेट करना होगी या करानी होगी। इसके तहत नवीन आवेदकों को GFMS पोर्टल पर गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो सिस्टम पोर्टल है पर पंजीकरण करना होगा। इसके साथ ही आधार, KYC, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता की जानकारी और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी, पंजीकरण में दर्ज समस्त योग्यताओं की मूल अंक सूची लेकर संकुल प्राचार्य से आवेदन को ऑनलाइन सत्यापन कराना है। संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन उपरांत स्कोर कार्ड जनरेट होगा। वहीं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को पुनः पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आवेदकों को नवीन शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता दर्ज करने हेतु प्रोफाइल अनलॉक करना, नवीन शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता की जानकारी अपडेट करना, आवेदक द्वारा योग्यताओं के अपडेशन संशोधन करने के उपरांत संकुल प्राचार्य से ऑनलाइन सत्यापन कराया जाएगा। इसके साथ ही संकुल प्राचार्य आवेदकों द्वारा आवेदन में दर्ज समस्त योग्यताओं का मूल दस्तावेजों से मिलान कर जानकारी सत्य पाए जाने पर पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। आवेदन सत्यापन उपरांत आवेदक को प्रिंट निकाल कर दिया जाएगा। और एक और प्रश्न यहाँ पे बार बार पूछा जाता है, उस पर भी हम देख लेंगे सैलरी के संबंध में। सैलरी पहले जो थी आपकी कम हुआ करती थी, अब सैलरी जो अतिथि शिक्षक है उनकी सैलरी डबल कर दी गई है। तो एक एक करके हम आप सभी के प्रश्न लेंगे। तो सबसे पहले हम सैलरी की बात कर लें। वर्ग 1 की सैलरी हो गई है अब 18,000, पहले 9 होती थी, अब 18 हो गई है। वर्ग 2 की सैलरी पहले 7,000 थी, अब 14,000 कर दी है। वर्ग 3 की सैलरी पहले होती थी 5,000, अब हो गई है आपकी सैलरी 10,000। अब बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उन पे हम एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल यदि ज्वाइन नहीं किया हो तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं। एक एक करके बहुत सारे डाउट आए थे, मैंने जो वीडियो बनाई थी रजिस्ट्रेशन को लेकर के, हम उनको क्लियर करते हैं। एक है बिमला केवट, मैं 2023 में स्कोर कार्ड बना था तो टेट क्वालिफाइड का नंबर अपलोड नहीं तो फिर से स्कोर कार्ड बनाना पड़ेगा। स्कोर कार्ड आपको नहीं बनाना। यदि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से स्कोर कार्ड आपका बना हुआ है, आपने बस टेट क्वालिफाइड की जानकारी नहीं फिल करी क्योंकि अभी आपने उसको पास किया है, तो आप अपनी प्रोफाइल को अनलॉक करिए, टेट क्वालिफाइड की जानकारी अपडेट करिए, संकुल प्राचार्य से आप उसको वेरीफाई कर लीजिए, आपका स्कोर कार्ड अपडेट है, रेडी है। ठीक है, फिर से नहीं करवाना, शुरू
मतलब फिर एक इनिशियल लेवल पे आपको स्टार्टिंग नहीं करनी है। जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है उनको इनिशियल लेवल पे शुरुआती तौर पे केवल वही करेंगे जिन्होंने अभी तक कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। पूजा मालवीय का प्रश्न है, सर वर्ग 2 पात्रता 2023 स्कोर कार्ड में डाल सकते हैं क्या? निश्चित तौर पे इसको ज़रूर डालिए। अतिथि शिक्षक बनने में मतलब एक बहुत ही प्रभाव पड़ेगा, आपको प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि आप पात्रता परीक्षा ही क्वालिफाइड हैं। एक है सनशाइन पोएम्स, मैं वर्ग 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ जिसका एग्ज़ाम अगस्त में होना है। मैं 22-23 एमपीटेड वर्ग 2 में क्वालिफाइड हूँ। क्या मुझे गेस्ट फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? गेस्ट फैकल्टी का आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आप संकुल प्राचार्य से वेरीफाई करवा लीजिए। ठीक है, इतनी प्रोसेस तो आप करवा देखिए। स्कोर कार्ड बनवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटी सी स्टेप होती है। आपको GFMS पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट की जानकारी अपलोड करना है, फिर जो जानकारी अपलोड करी है उनको आपको संकुल प्राचार्य से वेरीफाई करवाना है। यदि ऐसी संभावना लगती है कि आपको आपके बिल्कुल पास का ही विद्यालय मिलने जा रहा है तो लेने में कोई बुराई नहीं है, फ़ायदा ही रहेगा उसका। अतिथि शिक्षक को लाभ मिलते हैं भाई आगे चल के भी। दीपिका का प्रश्न है, भैया एक डाउट है, अगर अभी अतिथि शिक्षक के लिए ट्राई करूंगी तो वर्ग 2 की जो तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इस संबंध में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि स्कूल घर से दूर भी मिलते हैं और ससुराल में काम है, मेरी बेटी भी है, इनके साथ टीचिंग और प्रिपरेशन दोनों मैनेज नहीं हो पाएगी, मुझे क्या करना चाहिए प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। अब कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है, क्या करें, प्रिपरेशन या अतिथि शिक्षक की कोशिश? और अतिथि शिक्षक के लिए ससुराल वाले मना भी कर देंगे। मेरा प्री एग्ज़ाम साइंस में 106 मार्क्स हैं। देखिए, यदि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपना मेंस पे फोकस करिएगा, मेंस पे फोकस करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि आपको लग रहा है कि अतिथि शिक्षक में आपका मान लीजिए नाम आ भी जाता है और विद्यालय आपको बहुत दूर मिलता है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, संकुल प्राचार्य से आप वेरीफाई करवा लो, ये 2-3 चीज़ें आप ज़रूर करवा लो। स्कोर कार्ड तो कम से कम आपके पास हो जाएगा ना अतिथि शिक्षक का। आपको भाई ऐसा मान लीजिए संभावना है कि इस बार आपके आसपास का विद्यालय यदि मिल जाए, यदि मिल रहा है तो ठीक है, बहुत दूर मिल रहा है तो ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास अपनी तैयारी पे ध्यान दो। लेकिन यदि अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि अतिथि शिक्षक में भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपटीशन चलता है। पहली बात तो आसानी से अतिथि शिक्षक बन नहीं पाते मध्य प्रदेश में। पहली प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो पहले से अतिथि शिक्षक हैं, उसके बाद ही जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनको। ये बिल्कुल कहीं पर मान लीजिए फ्रेश ही एक गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी बनी है या मतलब वहाँ पे परमानेंट टीचर नहीं है और आपका एक पद वहाँ पर सृजित हो गया है ऑटोमेटिकली, तो आपको वहाँ पे प्राथमिकता मिल सकती है। नहीं तो पुराने अतिथि शिक्षक को पहली प्राथमिकता रहती है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें, कोशिश तो करें आप स्कोर कार्ड बनवा लें, एक बार ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कि नहीं अब परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल ना करो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेस्ट टीचर को कितनी सैलरी मिलती है? मैं बता चुका हूँ, वर्ग 1 को 18 है, वर्ग 2 को 14 है, वर्ग 3 को 10,000 है। अब अच्छी खासी सैलरी मिलती है। वर्ग 2 में यदि आपका होता है तो 14,000 ठीक ठाक सैलरी है और एक आप गेस्ट फैकल्टी रहेंगे, इसका रिजर्वेशन का भी फ़ायदा आने वाले समय में आपको मिलेगा। फ़ायदा है, अतिथि शिक्षक के मध्य प्रदेश में फ़ायदा है। सर वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या? नहीं, GFMS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन आपका एक ही बार होगा, वही रजिस्ट्रेशन आपका वर्ग 1, 2, 3 में काम आएगा। मोटिवेशन ने कमेंट किए, सर मेरा स्कोर कार्ड बनने के बाद टेट क्वालिफ़िकेशन ऐड किए हैं और यहाँ की संकुल प्राचार्य टेट का वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्या करें सर, बहुत परेशान हैं, कुछ बताइए। नहीं, उन्हें वेरीफाई करेंगे। आप फोर्स करो कि सर मतलब लिखित में कुछ ले लो कि सर आप लिखित में दे दो, आप क्यों वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वो आपका वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अब कुछ चीज़ें मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा, तो आप कोशिश करो, आप दबाव डालो, निश्चित तौर पे उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो वेरीफाई करें, वो करेंगे। ठीक है, ठीक, आप कंप्लेन भी कर सकते हो यदि ऐसी कोई बात है। आपका जो जन शिक्षा केंद्र है आप वहाँ पे कंप्लेन कर दो, निश्चित तौर पे वो कर देंगे। ठीक है, उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये थे सारे प्रश्न अपने। तो और भी डाउट आए तो कमेंट कीजिएगा। बहुत ही बेसिक डाउट आते हैं, अब हालांकि जो उनको रिप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि जो PDF हमने बताई हुई थी आपको एक बार और थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ वो जानकारी।
सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। जो नए हैं आपको GFMS पोर्टल पे जाना है, आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है, आधार eKYC वहीं से हो जाएगी, OTP के माध्यम से, कहीं नहीं जाना। उसके बाद आपको शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता को अपडेट कर देना है, अपलोड कर देना है। उसके बाद 2018 या 2022 वाली पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड हो उसकी जानकारी भर देना। जब पंजीकरण आपका पूरा हो जाए, जानकारी अपडेट हो जाए, प्रिंट निकाल के संकुल प्राचार्य के पास जाना है, उनसे वेरीफाई करवाना है आपका। उसके बाद स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। ये उनके लिए है जो नवीन आवेदक हैं। और पूर्व से पंजीकृत को क्या करना है, उन्हें नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लग रहा है कि भाई मैंने कोई सी शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता अर्जित कर ली है, तो आप पहले प्रोफाइल को अनलॉक करिए और उसको आप अपडेट करिए। अपडेट या संशोधन करने के उपरांत आपको भी फिर से जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं जानकारी अपडेट कर रहे हैं या पात्रता की जानकारी अपडेट कर रहे हैं, उनको भी जानकारी अपडेट होने के बाद संकुल प्राचार्य के पास जाना पड़ेगा, आपके क्षेत्र के, आपके ज़िले के जो भी आसपास के हैं उनके पास, और आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी सी प्रोसेस है, आप इसको ज़रूर करवा लो। अतिथि शिक्षक को फ़ायदा मिलता है। यदि एक सिंपल सी भाषा में यदि पूछो, अतिथि शिक्षक बने या नहीं बने, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपका इस बार सिलेक्शन जैसे तैसे हो ही जाएगा, लगभग आप टॉप पे चल रहे हो, तो अतिथि शिक्षक का फ़ायदा लेने के लिए अभी आपको मिलेगा नहीं। पूरे जब आपके पूरे 3 सत्र हो जाएंगे, जो डेज का क्राइटेरिया वो पूरा हो जाएगा, तभी अतिथि शिक्षक का आपको लाभ मिलेगा, अनुभव का तभी लाभ मिलेगा। आपको लग रहा है? ठीक है, तो बस इतनी ही बात थी। बिंदास आप जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।